सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 रिजल्ट को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 के छात्र जो रिजल्ट को लेकर इंतजार कर रहे हैं, 60% भी जिन छात्रों के मार्क्स आएंगे उनको सबसे बड़ा फायदा होने वाला है। सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 रिजल्ट से पहले ही सबसे बड़ा सर्कुलर जो हमारे पास आया है, ये क्लास 10 के हर एक छात्रों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 छात्रों के लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज निकल के सामने आने वाली है। सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट को लेकर पूरे देश भर में छात्रों को इंतजार है। इससे पहले ही यानी सीबीएसई बोर्ड के जो छात्र है उनको रिजल्ट से पहले ही 11th की जो एडमिशन है देश के कई सारे शहरों में कई सारे स्कूलों ने शुरू कर दिए हैं। छात्रों के स्ट्रीम सिलेक्शन को लेकर भी लगातार जो है कई सारे स्कूल जो है छात्रों से विकल्प लेकर उन्हें स्ट्रीम दे रहे हैं ताकि उनकी जो क्लासेस है वो स्टार्ट जो है ऑन द टाइम यानी कि मई में ही शुरू की जा सके। 11th के छात्र जो है 10th के छात्र जो है 11th में एडमिशन से पहले हमसे कई सारे सवाल पूछ रहे थे। 11th में एडमिशन के लिए परसेंटेज कितनी रिक्वायरमेंट होगी, स्टूडेंट्स का लगातार सवाल था स्कूल में हमें पीसीएम यानी साइंस लेने के लिए कितनी परसेंटेज की रिक्वायरमेंट होगी। पूरी कंप्लीट सर्कुलर जो है क्लास 10 के हर एक छात्रों का सवाल का जवाब जो है आपको इसका सर्कुलर में मिलेगा कि आपको टॉप स्कूलों में यानी देश के सबसे बड़े अच्छे स्कूलों में एडमिशन के लिए कितनी रिक्वायरमेंट होगी और आपके कितने परसेंटेज आने के बाद ही है जो आप साइंस के सपने देख सकते हैं, कॉमर्स के सपने देख सकते हैं। आपने अगर कॉमर्स को लेकर, साइंस को लेकर या आर्ट्स को लेकर जो है स्ट्रीम सिलेक्शन कर ली है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा कौन सा स्ट्रीम आप लेने वाले हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी जान लीजिए, देश के सबसे बड़े स्कूलों में एक एवरेज यानी कि सबसे बड़ी बात करें तो एक बेसिक जो है आपका जो बेसिकली कितने परसेंटेज आपको रिक्वायरमेंट होगी आपको वहां पे रजिस्ट्रेशन के लिए, आपको एडमिशन कराने के लिए। यानी कि देश के यानी कि बात करें तो ये जो डेटा है ये देश की राजधानी दिल्ली का है और दिल्ली के टॉप गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वहां पे क्लास 10 के छात्रों को जो रिजल्ट के बाद कितने परसेंटेज की रिक्वायरमेंट होगी 11th में साइंस स्ट्रीम लेने के लिए, कॉमर्स के लेने के लिए और आर्ट्स के लेने के लिए। सबसे पहले जान लीजिए वहां पे आपको जो है आपको एडमिशन जो करवाई जाएगी, वहां पे जो एडमिशन होते हैं बेसिकली आपको पहले रजिस्ट्रेशन कराना होता है एडमिशन के लिए से पहले। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको कट ऑफ आता है और कट ऑफ के बाद ही आपको डिसाइड होता है कि आपको साइंस मिलेगी, कॉमर्स की मिलेगी, आर्ट्स मिलेगी आपके परसेंटेज के हिसाब से। एक बेसिक डाटा यानी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मिनिमम यानी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए भी आपको इतना परसेंटेज होगा तभी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। साइंस लेना चाहते हैं तो वहाँ पे मिनिमम देखिए यहाँ पे 70% प्लस मार्क्स आपके होंगे मैथ और साइंस में, तो आपको जो है आपके एलिजिबल हैं आपको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए साइंस के लिए। टॉप स्कूलों की बात कर रहे हैं। इसके बाद आपको कट ऑफ आएगा, कट ऑफ के बाद ये डिसाइड होगा कि आपको साइंस दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। ये तो उन स्कूलों के छात्रों के लिए है जो किसी अदर स्कूल से टॉप स्कूलों में एडमिशन कराना चाहते हैं। यानी कि पहले आप सीबीएसई बोर्ड के कोई सी भी स्कूल में पढ़ रहे थे 10th तक, लेकिन आप 11th में एडमिशन चाहते हैं कि अपने शहर के सबसे बड़े स्कूल में कराऊं तो वहां पे मिनिमम आपको इतनी परसेंटेज की रिक्वायरमेंट होगी। ये चेंज भी हो सकता है क्योंकि देश के कई सारे टॉप स्कूल्स हैं जहां पे जिनकी कई सारे स्कूलों में परसेंटेज की रिक्वायरमेंट 80 प्लस वो पहले से ही फिक्स कर देते हैं, तो कहीं पे 85% प्लस ही फिक्स कर देते हैं। साइंस स्ट्रीम की बात कर रहे हैं तो कहीं मिनिमम जो है 70% भी रखा जाता है। तो ये सब कुछ चेंज हो सकता है, ऐसा नहीं कि आपको हर जगह 70 होगा तो आप हर जगह एलिजिबल है। आपको 80 भी हो सकते हैं, 85 भी हो सकते हैं। और ये जो है टॉप स्कूलों की बात करें उसके बाद तरीके से आपको 60% आने पर भी आपको साइंस दी जाएगी। ये जो है कंप्लीटली टॉप शहरों की बात कर रहे हैं। टॉप स्कूलों में एडमिशन लेने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा वो आपको डेटा में दिखा रहा हूँ। उसके बाद नॉर्मल स्कूलों का भी डेटा दिखाऊंगा कि किस तरीके से वहाँ पे कम परसेंटेज में भी साइंस और कॉमर्स जैसे स्ट्रीम मिल जाएंगे। आपको निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कॉमर्स स्ट्रीम की बात करें तो यहाँ पे मैथ में आपको 60% प्लस मैथ और एसएसटी में आपको मार्क्स कंपलसरी होना चाहिए। उसके बाद आपको इंग्लिश और आपके जो हिंदी जैसे सब्जेक्ट हैं वहाँ पे 50% प्लस भी मार्क्स होंगे तो आप एलिजिबल है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। यहाँ पे कट ऑफ भी निकलती है तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पे आपको पूरी कंप्लीट ये जो इतने मार्क्स आपके हैं उसके बाद भी आपको एडमिशन हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है क्योंकि वहाँ पे कट ऑफ में आपका नाम आना बेहद जरूरी है। और कट ऑफ में नाम आना इसलिए भी डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि आपके जैसे कई सारे हजारों छात्र वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराएंगे और सबसे ज्यादा जिसका परसेंटेज होगा उसका ही सबसे पहले उसको नाम आएगा, उसके बाद ही आपका नीचे नाम आने वाला है। तो यहाँ पे देखिए उसी तरीके से आर्ट्स का देख लीजिए। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट का, उन छात्रों का जो किसी भी यानी नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल्स में एडमिशन कराने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट कितनी होती है। ये रिक्वायरमेंट बेसिक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि स्कूलों में यानी कि साल दर साल ये जो है चेंज भी होता रहता है, हर एक स्कूलों का सेम नहीं होने वाला। बात करते हैं उन स्कूलों का जहां पे यानी कि बात करें तो टॉप स्कूलों के अलावा सीबीएसई बोर्ड के छात्र अगर किसी भी स्कूल्स में यानी कि कोई से भी गवर्नमेंट स्कूल अपने शहर के कोई से भी गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, टॉप स्कूलों में नहीं। टॉप स्कूलों का डेटा मैंने आपको अलग दिया। ये नॉर्मल स्कूल है जो यानी कि सीबीएसई बोर्ड के कोई से भी रैंडमली गवर्नमेंट स्कूल में आप जो है एडमिशन चाहते हैं 11th में, तो वहां पे क्या आपकी बेसिक क्राइटेरिया है एडमिशन के लिए। ये वह है जो ये डेटा जो है एक बात आपको याद रखना होगा, सबसे पहले स्कूल जो एडमिशन देंगे वो सबसे पहले अपने स्कूल के ही छात्रों को देंगे इस परसेंटेज में। अगर आप ये परसेंटेज लेके किसी अदर स्कूल से किसी अदर स्कूल में जाएंगे यानी कि आप पहले 10th इस स्कूल में पढ़ते थे लेकिन एडमिशन आप इस स्कूल में लेने जाएंगे तो आपको यहाँ पे एडमिशन मिले इस परसेंटेज में, इसकी कोई गारंटी नहीं है। एडमिशन सबसे पहले स्कूल जो है अपने स्कूल के छात्रों को ही देंगे। यानी कि आप 10th में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले जो 10th के साथ जो 11th में पास होंगे यानी 10th के बाद जब 11th में जाएंगे तो आपका स्कूल अगर 12th तक है तो सबसे पहले उन छात्रों को दिया जाएगा। फिर जो छात्र जो है वो वहाँ पे एडमिशन नहीं लेंगे यानी कि वो जो सीट्स खाली होगी तो वो सीट जो बचेगा उसके बाद ही जो है उन छात्रों को सीट दी जाती है। तो यहाँ पे जो है आपको जो है ये बात आपको याद रख लीजिए
अगर आप दूसरे स्कूल में एडमिशन के लिए जाएंगे तो वहां पे आपको 70% प्लस मार्क्स आपको लेके ही रखना होगा। अपने स्कूल में आपको जो है इस तरीके से डेटा ही अपने स्कूल की डेटा है, यानी कि नॉर्मल, यानी कि आप 10th में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं और 11th में अपने ही स्कूल में एडमिशन कराना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से परसेंटेज में भी मिलने के आपको चांसेस हैं। साइंस जैसे स्ट्रीम, साइंस की बात करें तो यहाँ पे जो है आपको 55% पे भी साइंस मिल सकता है, जिसमें आपको 50% इंग्लिश में होना कंपलसरी है। मैथ में आपको जो है कंपलसरी 50% है और उसी तरीके से आपका जो है साइंस में भी आपको कंपलसरी 50% है। स्टैंडर्ड मैथ होना चाहिए, बेसिक वाले को नहीं दी जाएगी ये चीज। विदाउट यानी साइंस विदाउट मैथ जो है आप बेसिक स्टूडेंट्स ले सकते हैं, इनको साइंस विदाउट मैथ जो मिल सकती है। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट इस तरीके से है, कॉमर्स के लिए रिक्वायरमेंट देख सकते हैं, कॉमर्स विदाउट मैथ के लिए रिक्वायरमेंट देख सकते हैं और आर्ट्स के लिए रिक्वायरमेंट भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये सारी रिक्वायरमेंट जो है आपको मैं फिर से एक बार रिमाइंड कर दूं, ये सब कुछ रिमाइंडर जो है देश के अलग अलग स्कूलों में अलग अलग स्कूल खुद से तय करते हैं। जो अगर आपकी पढ़ाई के दौरान किसी क्वेश्चन में डाउट आ गया है तो घबराइए नहीं, डाउटनेट है ना, आपके किसी भी क्वेश्चन में डाउट है उसकी सिंपली एक फोटो क्लिक करिए, फोटो खींचने के बाद आपको उस क्वेश्चन को क्रॉप कर लीजिए, 5 सेकंड के अंदर आपको मिल जाएगा डाउटनेट पे वीडियो सॉल्यूशन। चाहे वो आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी बोर्ड का हो, महाराष्ट्र या किसी अन्य बोर्ड का हो, सबका सॉल्यूशन आपको मिलेगा डाउटनेट पे। क्लास 6 to 12 के क्वेश्चन हो, आईटी जेईई मेंस एंड एडवांस के क्वेश्चन हो या फिर आपके क्वेश्चन फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री के हो, मैथ हो, बायोलॉजी हो, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डाउटनेट ऐप पर। साथ ही आप डाउटनेट पे पढ़िए कोटास के टॉप फैकल्टीज जीबी सर, एनजे सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर्स के साथ, यानी अब आपकी हर पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पे। 3 करोड़ से ज्यादा छात्र अपनी पढ़ाई कर रहे हैं डाउटनेट ऐप पे, तो आप भी डाउनलोड करिए डाउटनेट। कई सारे देश के शहर स्कूल है जहाँ पे 80% से प्लस की एंट्री ही नहीं देंगे किसी अदर छात्रों को। और ये जो है इंटरनली स्कूलों की बात करें तो स्कूल जो है अपने स्कूल में अपने ही स्कूल के जो छात्र हैं उनके लिए कितनी परसेंटेज क्राइटेरिया रखते हैं वो इस तरीके से है। अदर स्कूल में अगर आप एडमिशन चाहते हैं तो ये याद रख लीजिए 70% प्लस आपको मार्क्स की रिक्वायरमेंट तो होगी ही होगी। अगर कट ऑफ आती है तो यहाँ पर भी आपको मुश्किल थोड़ा सा हो सकता है एडमिशन के लिए। तो आई होप आप लोग जो है एग्जाम्स को लेकर जो है परसेंटेज को लेकर आपके मन में कोई सवाल अपना रहा होगा। अगर फिर भी कोई सवाल है तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपका कमेंट को पूरी कंप्लीटली जो रीड करता हूँ आपके हर एक सवालों के जवाब दूंगा। एक कौन सा स्ट्रीम आप लेने वाले हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। क्लास 10 के रिजल्ट को लेकर या क्लास 10 को लेकर अपडेट लगातार हम आपके लिए प्रोवाइड करा रहे हैं। रिजल्ट को लेकर बात करूं तो रिजल्ट जो है आपको पूरी कंप्लीटली है कि 30 मई तक रिजल्ट आ जाए, लगातार प्रोबेबिलिटी है, लेकिन 15 मई तक जो रिजल्ट को लेकर लगातार बताया जाता इसको लेकर कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। देश में 4 लाख केसेस आ रहे हैं, तो आप लोग को लिए रिजल्ट को लेकर लगातार अपडेट पे बने हुए हैं। सभी अपडेट पे लगातार क्लास 10 के लोग बने हैं। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।